हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। और ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कबीरदास किस विचारधारा के कवि थे? तो इसका आंसर होगा कि कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। ध्यान दीजिएगा, कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है, कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया? तो इसका आंसर होगा, कबीरदास जी जन्म से ब्राह्मण थे, मगर उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम महात्मा रामानंद सागर जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई तथा कमाल और कमाली दो संतानें थी। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी की काव्य कृतियों का वर्णन कीजिए। तो कबीरदास जी का काव्य संग्रह बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। अगला प्रश्न है, सूरदास जी की काव्य कृतियों का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि सूरदास जी की 3 काव्य कृतियां सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी प्रमुख कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी नरसिंह दास जी जो है तुलसीदास जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम बताइए। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी थी? तो तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी बताई जाती है? 31 बताई जाती है, किंतु प्रमाणिक रूप से कुल 12 रचनाएं ही हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य लिखिए। तो रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहछु। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुलसीकृत मुक्तक काव्य लिखिए। तो कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक मुक्तक काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत गीति के काव्य बताइए। तो इसका आंसर होगा कि तुलसीकृत गीति काव्यों में गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा कि बिहारी जी रीतिकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा, बिहारी जी का जन्म 1630 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी के गुरु कौन थे? तो बिहारी जी के गुरु लाला नरसिंह दास जी थे। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी का निधन कब हुआ? तो सन 1663 ईस्वी में बिहारी जी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा, बिहारी जी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें करीब 719 दोहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है सन 1886 में झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? तो सन 1964 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हो गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि होने का गौरव गुप्त जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? तो गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर गुप्त जी ने जेल की यात्रा की, आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा आपको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो
तो उनका जन्म 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य पर उपाध्याय जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 में काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बताइए। तो इसका आंसर है बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने उपन्यास, कहानियां, रेखा चित्र, नाटक, जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत में अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों का नाम लिखिए। तो निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, यामा तथा दीपशिखा प्रमुख कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है गीतांजलि पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो वाजपेयी की रचनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक रचनाएं, दूसरा है संपादित रचनाएं, तीसरा है संकलित रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर नागेंद्र जी का जन्म 1915 ईस्वी में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो शब्द की रचना वर्णों से होती है। शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। तो पहला है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, दूसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, तीसरा है रचना की दृष्टि से शब्द भेद और चौथा है वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आम, साधारण, मामूली, एक फल, विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आकाश है, आकाश का होता है गगन, अंबर, व्योम, नभ आदि। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण हिंदी विषय से प्रश्न और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे। पार्ट 2 लेकर के मैं शीघ्र ही हाजिर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।